अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टेस्ट ड्रामा सीरियल खुद सर। सोनिया ने ज़ीशान के रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। जब बाप ने बात की तो सोनिया ने जो वजह बताई ये थी कि वो शाज़मा की बातों को सच नहीं साबित करना चाहती। वो सबके सामने खुद के किरदार की धज्जियां नहीं उड़वाना चाहती। वो ये नहीं चाहती कि लोग बोलें कि जो शाज़मा ने बोला वो सच था। मगर बाप ने समझाया कि अगर मेरी बात तुम्हारा कोई ख्याल रख सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ीशान है। और नो डाउट बाप बिल्कुल ठीक कह रहा था, क्योंकि ज़ीशान एक बहुत ही अच्छा इंसान है और सोनिया भी एक बहुत अच्छी बेटी है। कभी भी अपने बाप की बात टाल ही नहीं सकती। वो तो शुरू से ही ज़ीशान को पसंद करती है, इसीलिए तो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। हरीम बहुत ही ज़्यादा खुशी से ज़ीशान को ये खबर सुना रही है कि सोनिया आपी ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और अब बहुत जल्द आपकी और सोनिया की शादी होगी। मगर यहाँ पर ज़ीशान शादी से पहले एक दफ़ा सोनिया से ज़रूर मिलना चाहता है। शाज़मा उस घर से निकली तो इस घर में आ गई। उस घर की टेंशन्स कम हुई और अब इस घर में टेंशन्स डालना शुरू कर दी, जो कि शाज़मा का काम है। उसका कहना है कि दाइम भाई इसीलिए उस लड़की से शादी नहीं कर रहे जो वट्टे सट्टे की है, क्योंकि दाइम भाई रिदा को पसंद करते हैं। अब तो दाइम ने खुलेआम सबके सामने कह दिया कि हाँ, मैं रिदा को पसंद करता हूँ और मैं रिदा से ही शादी करूँगा। मैं देखता हूँ दुनिया की कौन सी ताकत मुझे रिदा से शादी करने से रोकती है। वो तो ये कहकर चला जाता है, लेकिन शाज़मा बाद में माँ को फिर भड़काती है और माँ इस बात के लिए राज़ी भी हो जाती है कि वो रिदा का रिश्ता लेने के लिए नहीं जाएगी। और इस पर नाज़िया ही थोड़ा अक्ल का मुजाहरा करती है और अपनी माँ को समझाती है कि अगर आप ऐसा करेंगी तो बेटा हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। क्या पता वो अपनी बीवी को लेकर यहाँ से अलग भी हो जाए। तो आप ऐसा कुछ मत करें और अपने बेटे की खुशी में खुश हो जाएं। इन सब में से सबसे समझदार नाज़िया और दाइम ही हैं, बाकी माँ और शाज़मा का तो कोई हाल नहीं। शाज़मा समझती भी सिर्फ अपनी माँ की बात है, इसीलिए तो माँ ने समझाया कि दाइम उसको पसंद करता है। तुम जहाँ कहोगी हम तुम्हारी शादी वहीं कर देंगे, उसी लड़के से कर देंगे। तुम जिसको पसंद करती हो हमें बता दो। मगर शाज़मा ने फ़िलहाल तो कोई जवाब नहीं दिया। फ़िलहाल तो अभी वो टटोल रही है कि कौन सा ऐसा रिश्ता हो जिसको वो पसंद करे। यहाँ पर रिदा और दाइम की बात भी पक्की हो गई। घर वालों ने जाकर रिश्ता कन्फर्म कर दिया। आज दाइम और रिदा दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हैं कि इतने अरसे के बाद दोनों एक होने जा रहे हैं। आखिर उनकी मोहब्बत को कोई ना कोई ठिकाना तो मिला। बात करना चाहता था ना ज़ीशान सोनिया से, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सोनिया मामू के प्रेशर में आकर हाँ बोले। इसीलिए तो सोनिया से बात की कि अगर तुम इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो तो तुम मुझे बता दो, मैं खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर दूँगा। जबकि सोनिया का कहना था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर ज़ीशान ने अपने थोड़े पॉइंट क्लियर किए कि देखो, मेरी ज़िंदगी में शाज़मा ज़रूर थी, मगर अब वो मेरी ज़िंदगी में कहीं नहीं। मैं तो उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करता और ना ही उसको देखना पसंद करता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी में आने से पहले ये ज़रूर याद रखना कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं, और अब तुम ही सिर्फ मेरी ज़िंदगी में रहोगी। सोनिया यहाँ पर ज़ीशान की बातें सुनकर बहुत मुतमईन होगी। आगे हम देखेंगे कि सोनिया और ज़ीशान की शादी तो हो जाएगी और वो दोनों आपस में एक बहुत ज़्यादा हैप्पी फैमिली की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। और दूसरी तरफ रिदा और दाइम जो शादी के मुंतज़िर हैं, तो उनकी भी शादी हो जाएगी। मतलब यहाँ पर रिदा दाइम की भी शादी होगी और सोनिया ज़ीशान की भी। तो रह कौन गई हमारी शाज़मा। तो देखते हैं शाज़मा के लिए कौन सा महाराजा आएगा। ज़ाहिर है अभी वो फैमिली की सबसे खूबसूरत लड़की है, उसके लिए तो कोई शहज़ादा ही आना चाहिए। तो हम उतनी देर तक शाज़मा के शहज़ादे का आने का इंतज़ार करते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।